हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 12th का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है इस चैप्टर की पहली टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाए, ध्यान से समझिएगा। As you are aware, women are sexually reproducing and viviparous। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन्स जो है वह सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला विविपेरस एनिमल होता है। मानव जो है वह सेक्सुअल रूप से रिप्रोडक्शन करता है, उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और वह विविपेरस एनिमल है, बच्चा पैदा करने वाला एनिमल होता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं ह्यूमन्स में, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो ह्यूमन्स में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स से संबंधित हैं? वो पहला होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम। ट्रांसफर टू स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। स्पर्म जो कि मेल से आता है टेस्टिस से बन के, वह फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र होता है। इंसेमिनेशन, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में मेल का स्पर्म इंटर कराया जाता है, जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। और मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके कारण जाइगोट बनता है। ठीक है, तो एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वे विविपेरस होते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है ह्यूमन्स में, वह होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन अर्थात गैमिटोजेनेसिस। अब ये गैमीट्स कौन कौन होते हैं? स्पर्म इन मेल, मेल में स्पर्म होते हैं, एंड ओवम इन फीमेल, फीमेल में ओवम होते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्म जो कि मेल गैमीट है वह फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है, डाला जाता है, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं, जहाँ पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके कारण लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके कारण जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलो बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट के बनने के बाद आगे की जो प्रोसेस होता है वह ब्लास्टोसिस्ट का बनना होता है। दिस इज फॉलो बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, इम्प्लांटेशन। और जाइगोट से जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वह यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाता है, यूटेराइन वॉल से सट जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यूटेराइन वॉल से सटने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का एक निश्चित समय तक उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, उस बेबी का डिलीवरी होता है, वो बेबी शरीर से बाहर निकलता है, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है। You have learned that these reproductive events occur after puberty।
ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो रहे हैं वे सब प्यूबर्टी के बाद हो रहे हैं। जो भी रिप्रोडक्टिव घटनाएं हैं वे सब प्यूबर्टी के बाद होती हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेल और फीमेल में होने वाले रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वह मेल में हमेशा होता रहता है, यहाँ तक कि वो जब बूढ़ा हो जाता है तब भी होता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इज वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन वोमेन में लगभग 50 साल तक होता है। ठीक है, लगभग समाप्त हो जाता है 50 साल आते आते। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केसेस इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो वोमेन्स में ओवम का फॉर्मेशन जो है वह लगभग 50 सालों तक ही होता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये बीवी पेरस होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंतर्गत मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल का स्पर्म जो है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, जहाँ पर मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवन एक दूसरे से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट में जाइगोट चेंज होता है, उसमें डिवीजन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वह यूटेराइन वॉल, जो गर्भाशय की दीवार होती है, उससे चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, चिपक जाता है और एक निश्चित टाइम पीरियड तक उसका डेवलपमेंट होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद उस बेबी का पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यह सारी घटनाएं जो हैं वह प्यूबर्टी के बाद होती हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। सारी घटनाएं जो हैं प्यूबर्टी के बाद होती हैं। ठीक है, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट द इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो जो मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि एक ओल्ड ह्यूमन में, एक ओल्ड मैन में स्पर्म का बनना जो है जारी रहता है, लेकिन फीमेल में ओवम की रचना जो है 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।